छत्तीसगढ़ तथा भारत के ऐसे विद्यार्थी जो पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है बेटा। और एक्चुअल में मैंने ये देखा है कि प्रीलिम्स तो बहुत इजी तरीके से निकल जाता है, लोग मेंस में रुक जाते हैं, ठीक है। मेंस में रुकते हैं और उसमें भी उनको टफ लगता है साइंस का पोर्शन, उनको साइंस का पोर्शन थोड़ा टफ लगता है। और हम लोग जब पहले वेटेज ज़्यादा था साइंस का ना, तो हमारी क्लास चलती थी, बहुत बहुत बच्चे बैठे रहते थे, बाकायदा हम लोग अपनी 11th की किताब 10th की किताब तो हमने कभी आज तक वो उनको देखा ही नहीं है, बहुत छोटा छोटा आंसर रहता है। वेरिएबल मतलब हम लोग वेरिएबल करते रहते हैं। जैसे हमारे पास आया आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सी किताब है जिसमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको हम आपको पीडीएफ बना के देंगे। तो चूँकि मैं इसके पहले एसीएफ पढ़ाया हुआ हूँ बेटा, ठीक है, तो एसीएफ में मैंने ये देखा हुआ है कि एसीएफ में तो चला हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ भारत के लोग हमारा नाम जान चुके हैं, तो उसमें मेरा तो अनीस सर के साथ टाई अप है, ठीक है। एसीएफ तो मेरा उनके साथ टाई अप है। तो मैं अब पीएससी मेंस की जो क्लास है बेटा, वो मैं पर्सनल अपनी कोचिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अपनी कोचिंग से, ठीक है। एसीएफ वाला जो टाई अप था वो हमारे आदरणीय गुप्ता जी के हाथ में था, और पीएससी मेंस के लिए मैं अपना खुद का अपने से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हम लोगों को तो 25 साल से पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, मेरे पास तो पूरी टीम है, केमिस्ट्री की टीम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैं तो खुद हूँ केमिस्ट्री का। फिजिक्स के हमारे साहू सर लक्ष्मीकांत साहू जी हैं, अब उनके बारे में नहीं जानते, बहुत एक्सपर्ट है वो। फिजिक्स के बारे में आपको कैसे लिखना है, कौन सा डेरिवेशन देना है, कितना स्पेस छोड़ना है, वो आप लोगों को A to Z बताएंगे। कहाँ पे नोट शब्द यूज़ करना है, नोट मतलब होता है कि वो हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि वो स्पेशल बिंदु है, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि वो स्पेशल बिंदु है। ये सारे ट्रिक्स मतलब देखो बेटा, ये तो मैं जानता हूँ कि आप लोग 10th की किताब से सब पढ़ पढ़ के रट डाले हो, लेकिन ज़माना बदल गया, समझ में आया। मैं भी उस ज़माने में था, मेरे भी 2 से 8 लोग रहते थे। मेरे को चूँकि मेरा थोड़ा सा घर की परिस्थिति खराब होने के कारण मैं अपना ये टीचरशिप में ही रुक गया। बाकी मेरे साथ जितने भी दोस्त यार थे, उन लोग बस एकदम थोड़े से पढ़े, अब आज उन लोग बड़े बड़े पोस्ट में पहुँच गए। रीज़न, पहले पीएससी के तरफ रुझान लोगों का कम था, लेकिन अब रुझान ज़्यादा हो गया है। तो जब रुझान ज़्यादा हो गया है तो क्वेश्चन का पूछने का जो ट्रिक्स है वो भी चेंज हो गया। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कठिन कठिन क्वेश्चन, और छोटा छोटा उत्तर यदि आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स का 20 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है, 10 वाले को कैसे देना है, 2 वाले को कैसे देना है, 3 वाले का आंसर कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है, कब डेरिवेशन यूज़ करनी है, ये हमारी टीम आप सबको बताएंगे बेटा। तो ठीक है, तो हम लोगों का तो ऐसा हैबिट हो गया बॉडी में कि जब हम लोग नहीं पढ़ाते तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि पागल हो जाएंगे। तो एक सेवा भाव से, ठीक है, एक सेवा भाव से नाम दो क्लासेस, केवल मेरा नाम चले, मेरी टीम का नाम चले, इसलिए मैंने पीएससी मेंस की क्लास चालू कर दिया बेटा। और यूट्यूब में आप सर्च करना, ठीक है, नामदेव विज्ञान पीएससी मेंस की क्लासेस, तो आपको वहाँ पे वायरल वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखेंगे। एक केमिस्ट्री देख लेना, फिजिक्स देख लेना, बायोलॉजी देख लेना, में भी आपको नहीं लगेगा देखने के लिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ और भारत के, मैं भारत तो नहीं बोलूँगा, छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि नामदेव सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस एक काम करना है बेटा, एक हमारा मोबाइल नंबर है 990, ये हम मैंने रखा हुआ है 9907152144, ये मेरा नंबर है, बट मैं नहीं रखता बेटा, मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। तो हमारे यहाँ के जो मतलब काउंसलर बैठते हैं, उनको बस आप अपने उसमें व्हाट्सएप से बस आप उनको ये लिख दीजिए कि पीएससी मेंस की साइंस की क्लास मुझे ज्वाइन करनी है, जिसका फीस हमने बहुत कम 3000 रुपीज़ रखा हुआ है। अब आपके साथ ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप बोलोगे बस तो नहीं बेटा, जैसे मान लो मैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मान लो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ समझाऊंगा, रटा डालूंगा मैं आपको, वे पदार्थ जिसे जल में विलय करने पर अगर वहां से H+ आयन मुक्त होता है उसे अम्ल कहते हैं।
परिभाषा आपने दे दिया, परिभाषा के बाद आप HCl के एक उदाहरण दे दो, उसको तोड़ो H प्लस और Cl माइनस, फिर बताओ आप उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि हमने HCl को जल में विलय किया तो वहां से H प्लस आयन मुक्त हुआ। आर्हेनियस के अनुसार H प्लस आयन मुक्त करने वाला पदार्थ अम्ल होता है, यही कारण है कि HCl अम्ल। फिर उदाहरण नंबर 2 दे दो आप, NaMH, एरो आपने तोड़ा Na प्लस OH माइनस, फिर वहां पे लिखो उपरोक्त मतलब ऊपर में जो है, उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि NaMH को जल में विलय करने पर वो हाइड्रोक्सी आयन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मीन्स देता है, इसलिए वो आर्हेनियस के अनुसार क्षार होगा। आपने बढ़िया इतना लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नोट बताओ आप, नोट ये बताओ कि ये जो थ्योरी है केवल इलेक्ट्रोलाइट, मतलब देखो बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे टूट जाता है। जैसे नमक को आप पानी में डालो, फट से Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, समझ में। वैसे HCl को पानी में डालोगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, लेकिन वो जब तक टूटेगा नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि वो H प्लस आयन प्रोवाइड किया और OH माइनस आयन प्रोवाइड किया। तो आप वहां बिल्कुल लिखो, यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन में लागू होता है। मतलब ऐसी देख के हम नहीं बता सकते, टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये अम्ल है, ये क्षार है, कुछ भी नहीं। जब तक उसको पानी में नहीं डिसॉल्व करेंगे वो H प्लस आयन OH माइनस रिलीज नहीं करेगा। तो पहला आपने लिखा कमियां कि यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन में लागू होता है, अजलीय विलयन में नहीं। दूसरा, ठीक है, दूसरा आप ये लिखो, यह सिद्धांत केवल H प्लस आयन और OH माइनस आयन कंटेन मीन्स युक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ में लागू होता है। इस प्रकार आपके एक पेज का मैंने आर्हेनियस का 1 नंबर का सिद्धांत आपको समझा दिया। कल परसों मैं आपको PDF दे दूंगा, नोट्स बनाओ। देखो बेटा, PSC मेंस जो बच्चा आया है वो मान के चलो वो एकदम से रम के आया है। उस बच्चे में देखो, मैं टीचर हूँ 25 साल से, और मैं इस 25 साल में कभी कभी एक चीज सोचता हूँ बेटा, मेरी चीज को सुनना ध्यान से। अगर मैं 2 बच्चों को एक रूम में बैठा दूं और दोनों बच्चों को मैं सेम किताब दे दूं, दोनों को सेम किताब दिया है, और वो दोनों बच्चे का पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स है, कोई बच्चा 1 मिनट आगे 1 मिनट पीछे नहीं पढ़ता, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट सेम नहीं। मैं खाना भी सेम दे रहा हूँ, सब चीज सेम कर रहा हूँ, लेकिन दोनों के रिजल्ट डिफरेंट। उसका मुख्य रीजन लिखने का ट्रिक्स, समझ में आया। मतलब वो साइंटिफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, किताब से पढ़ते हो और रफ लैंग्वेज यूज किया जाते हो। साइंटिफिशियल लैंग्वेज, और कहाँ एग्जाम्पल देना है। जैसे बहुत से बच्चे देखे आर्हेनियस सिद्धांत आया है, हड़बड़ा रहा है, वे पदार्थ जो जल में विलय है वो अम्ल, वे पदार्थ जो जल में विलय है क्षार, खत्म, बस हो गया, फुर्सत नक्की पा गए। नहीं बेटा, नक्की नहीं पाए। आप DSP डिप्टी कलेक्टर का आप तैयारी करो। केवल एक एग्जाम्पल दिया था, 2 बच्चों को मैं एक रूम में रखा हूं, दोनों को सेम फैसिलिटी दे रहा हूं, सेम, और दोनों का एक साथ पढ़ने का मैंने टाइम बांधा है, और दोनों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि पढ़ रहे हैं, कि दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के मार्क्स अलग है। उसका मेन रीजन लिखने का स्टाइल। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, अगर परसेंट और मार्क्स डिफरेंट आता है ना, तो लिखने के